नमस्कार दोस्तों, मैं एक सरमी चंद्रशेखर उगले आपका अपने सीनियर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज थी निफ्टी की एक्सपायरी। आज का मार्केट अगर देखोगे तो आज की एक्सपायरी पूरी फ्लैट रही। सेंसेक्स और निफ्टी ये बिल्कुल निग्लिजिबल निगेटिव क्लोजिंग दिए। 0.01 निगेटिव और 0.03 निगेटिव क्लोजिंग दिए निफ्टी और सेंसेक्स ने। फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी ने 0.11 और 0.23 इस तरफ पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। स्मॉल कैप ने 0.70% पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो मिड कैप बिल्कुल फ्लैट रहा है। सबसे ज्यादा सेक्टर अगर कोई गिरा होगा तो वो है फार्मा सेक्टर और ऑटो सेक्टर, आईटी सेक्टर। फार्मा सेक्टर 1.57 और आईटी सेक्टर 0.59% निगेटिव क्लोजिंग दी। सबसे स्ट्रांग अगर सेक्टर कोई पॉजिटिव रहे वो है मेटल और मीडिया सेक्टर, ये दोनों पॉजिटिव। लेकिन ओवरऑल मार्केट फ्लैट रहा है। अभी निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये एक शूटिंग स्टार का साइन है। इस कैंडल में सेलर्स ज्यादा है। आज मार्केट में सेलर्स की संख्या ज्यादा थी, ये कैंडल शो कर रही है। और कैंडल अगर आप देखोगे, मैंने कल भी बताया था, 19,880 ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये ब्रेक करना बेहद जरूरी। यहाँ से अगर आप देखोगे प्रीवियसली मार्केट हिस्ट्री रिपीट करता है, उस हिसाब से यहाँ से सेलर एक्टिव हुए थे, तो यहाँ से भी सेलर एक्टिव होने के चांसेस ज्यादा है। अब हम आवरली में देखते हैं, क्योंकि हम करते टॉप टू बॉटम एनालिसिस। इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या शो कर रहा है, मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। अभी जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक हम सेल साइड नहीं बैठेंगे। लेकिन फिर भी ये देखो, ये पूरा क्या है, डिमांड सप्लाई जोन बना हुआ है। सप्लाई मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग लोग करते हैं और यहाँ से सेल साइड बैठते हैं। तो इसलिए आप देखो, गैप ऑफ ओपनिंग के बाद एक शूटिंग स्टार कैंडल दिया और इसके नीचे मार्केट कंसोलिडेट रहा। निफ्टी बिल्कुल 70 पॉइंट की मूवमेंट हुई है निफ्टी में, ओनली 70 पॉइंट। अब 5 मिनट में हम देखेंगे कि हमारी बाइंग सेलिंग कहाँ पे बन रही थी और कल के लिए हमने कहाँ से करना है। अभी यहाँ पे आप यहाँ पे एक सेल कर सकते थे। रीजन यही है, साइकोलॉजी, डिमांड जो सप्लाई जोन, इसलिए यहाँ पे हम सेल करना था और यहाँ स्टॉप लॉस लगाना था। अब देख सकते हो यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद हम यहाँ पे एक बाय कर सकते थे। उसका कारण यही है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की और यहाँ बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा था। इसको बोल सकते हैं हम डबल बॉटम। तो ये था हमारा निफ्टी का। उसके बाद तो कोई बाइंग अभी हमारी कल बनती है। अगर इसके ऊपर जाता है तो मतलब हमने बाय करना है 19,830 के ऊपर, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये रेजिस्टेंस का पॉइंट है, या बार बार रेजिस्ट हो रहा है। तो 19,830 जब तक ब्रेक नहीं होगा हम बाय साइड नहीं बैठेंगे। और हमारा टारगेट भी बहुत छोटा होगा, वो 19,870 मतलब 40 पॉइंट का ही टारगेट होगा। और 19,780 ब्रेक करता है तो हम इस ट्रेंड लाइन तक ही टारगेट रखेंगे। अब ये ट्रेंड लाइन यहाँ भी हो सकती है और ये यहाँ कंसोलिडेट करके यहाँ भी आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी पॉइंट हम नहीं बता पाएंगे। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो एक तरह का ये जो पॉइंट, ये कैंडल है, ये क्या है, इंगल शो कर रही है। इंगल मतलब ये बड़ी मदर कैंडल और ये बेबी कैंडल। अब आवरली में देखते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी का बिल्कुल अपोजिट है। निफ्टी टॉप पे मतलब सेलर्स के जो रेंज है वहां पे निफ्टी ट्रेड कर रही है और बैंक निफ्टी जो है बीच में है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ एक वी शेप रिकवरी आई है और वी शेप के बाद यहाँ कंसोलिडेशन दिया है। अगर कल 650 ब्रेक करता है तो हम बाय साइड बैठेंगे। क्यों? वी शेप रिकवरी है, आप देख सकते हो। ये वी शेप रिकवरी है, ये देख सकते हैं। और यहाँ कंसोलिडेशन दिया है तो हम यहाँ पे 43,650 के ऊपर बाय करेंगे और 43,560 के नीचे हम सेल करेंगे। अब हम देखेंगे कि 5 मिनट में हमारा ट्रेड कहाँ पे बन रहा था, क्यों बन रहा था, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड। अब 200 पॉइंट में बैंक निफ्टी ने आज ट्रेडिंग की है। तो यहाँ पे कोई ट्रेड का गुंजाइश ही नहीं थी। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर बाय कर सकते थे, लेकिन 525 और 452 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। यहाँ पे हम
एक ट्रेड कर सकते थे, या तो इस कैंडल पे कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? क्योंकि यह देख सकते हो, ये एक ब्रेकआउट के बाद, यहाँ ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक दिया है, तो हम इस कैंडल के ऊपर बाय करते और इस कैंडल के, ये रेड कैंडल के नीचे हम सेल करते, और उससे भी बढ़िया मार्केट को अगर कंसोलिडेशन होने देते तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता था। ट्रेड क्यों बनता था? एक और 2 पॉइंट हमने तुरंत इसको ट्रेंड लाइन से ज्वाइन किया, तो यहाँ पे तीसरा टच किया, कंसोलिडेशन किया, तो हम इसके ऊपर बाय कर सकते थे। ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था। एक ट्रेड यहाँ पे हो गया, उसके बाद हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था? हाँ, एक ट्रेड यहाँ पे बन रहा था हमारा। क्यों बन रहा था? अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट के बाद इस लाइन के पास आया और यह कंसोलिडेशन दिया, और हम यहाँ पे अगर एक लाइन मारते, तो एक लाइन यहाँ पे खींचते, तो इसके ऊपर हम बाय कर सकते थे। ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब हमें कल बाय करना हो तो मैंने बता दिया, वी शेप रिकवरी के बाद हम 43,650 के ऊपर बाय करेंगे, और 43,560 के नीचे हम सेल करेंगे। ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही हम सेल करेंगे। ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बिल्कुल सिंपल सा हमने मार्केट स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, हमारे जो भी स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी में आता है, जितने भी पैटर्न बनते हैं, उस पैटर्न के ऊपर हमने ट्रेड करना है। ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब कल देखते हैं, आज का जो कंसोलिडेशन है, कल काफी अच्छी मूवमेंट मिलने की उम्मीद है। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।